वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एचआर सर की क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। पिछली क्लास जो हमने रीड की उसमें राजस्थान के महाजनपद हम पढ़ रहे थे। दो महाजनपदों के बारे में, एक तो जांगल जनपद और दूसरा मत्स्य जनपद आप लोगों ने रीड किया। आप लोगों ने उस क्लास को एंजॉय भी किया होगा, समझ में आई होगी। आज के जो दो जनपद हम रीड करेंगे वह कौन कौन से हैं? नंबर 1 सीवी जनपद और नंबर 2 सूरसेना जनपद। सूरसेना जनपद और सीवी जनपद के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दीज जनपद? मैंने बोर्ड पे इनको लिखा है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस जनपद के हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इन जनपदों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप पहले ध्यान में देख लीजिए। आपको ध्यान में रखना है ब्रिज रीजन। आपको क्या ध्यान में रखना है? ब्रिज रीजन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा मथुरा रीजन या मैथुरा रीजन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा सूरसेना रीजन, आल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सूरसेना जनपद। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आप लर्न रखेंगे, याद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अलवर, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और वसुदेव श्री कृष्णा के बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये सूरसेना जनपद जो है, सूरसेना जनपद है, यहां पर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, या श्री कृष्ण जी जो थे वो इस जनपद से बिलोंग करते थे, इस जनपद से संबंधित थे। अब शुरू करते हैं इसमें। आप देखिए खास बात क्या है, सूरसेना जनपद जो है वह राजस्थान के कौन से एरिया में सिचुएटेड था, एस्टेब्लिश था, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे? दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन प्रेजेंट ब्रिज रीजन ऑफ राजस्थान। क्या लिखेंगे? कहां पर सिचुएटेड था? ब्रिज रीजन में। दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन ब्रिज रीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो ब्रिज क्षेत्र है उसमें ये है, क्या था, स्थापित हुआ करता था। ये कौन सा? सूरसेना जनपद। और इसकी मथुरा, इस जो जनपद जो था इसकी कैपिटल कौन सी थी? मथुरा। मथुरा एट प्रेजेंट में कौन से स्टेट में है? यूपी में है। कौन से स्टेट में है? यूपी में मथुरा है, ठीक है। अब पहले राजस्थान नहीं था, लेकिन जो वर्तमान जो राजस्थान है उसके कौन से क्षेत्र में? ब्रिज क्षेत्र में। और ब्रिज क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जैसे बी ब्रिज किससे स्टार्ट हो रहा है? भरतपुर से स्टार्ट हो रहा है। बी भरतपुर, तो भरतपुर रीजन, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो एट प्रेजेंट जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है। मोस्ट पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। भरतपुर का तो मोस्ट पार्ट जो है वह इसके अंतर्गत आता था, इसमें इन्वॉल्व था, इंक्लूड था। किसमें? सूरसेना जनपद में। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली डिस्ट्रिक्ट्स केम इनटू सूरसेना जनपद, ये इसके अंतर्गत आते थे। सूरसेना जनपद में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल थे? आप बताएंगे कौन कौन से? भरतपुर। हाँ, क्योंकि ब्रिज रीजन में था तो बी से भरतपुर भी आप लर्न रखेंगे। फिर बी डी धौलपुर और के, बी डी के। अब इसको और अपन लर्न करने की बात करें तो सूरासेन जो जनपद था उसको जैसे ABCD किससे शुरू होती है? ABDK, ऐसे याद कर लेंगे। ABDK जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो किसमें शामिल थे? सूरसेना जनपद में शामिल थे। कौन सा पार्ट? ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर। अलवर का केवल ईस्टर्न पार्ट, जो पूर्वी भाग जो अलवर का था वो इस जनपद के अंतर्गत आता था। अगली बात समझ में देखो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सूरसेना जनपद। अगली बात समझ में, सूरसेना जनपद के अंतर्गत कौन सा पार्ट आता था अलवर का? ईस्टर्न पार्ट। अगली बात समझ में। नेक्स्ट, और कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे। मेजर पार्ट ऑफ भरतपुर, जो ब्रिज क्षेत्र जो है ना वह कौन सा कहलाता था? भरतपुर का। आजकल जो भरतपुर क्षेत्र है ना, भरतपुर धौलपुर का, वह ब्रिज क्षेत्र के नाम से, ब्रिज रीजन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। द एरिया ऑफ भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अलवर वर इंक्लूडेड इन सूरसेना जनपद। आगे बात समझ में। तो ABDK से भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले, विच वाज द कैपिटल ऑफ द सूरसेना रीजन, सूरसेना जनपद? आप क्या बताएंगे?
विच वाज द कैपिटल ऑफ सूरसेना जनपद? मथुरा। कौन सी कैपिटल कौन सी है? मथुरा। देखिए सम ग्रीक ऑथर्स जो थे वो इस जनपद का अलग नाम देते थे। जो जनपद जो था उसका जो ग्रीक ऑथर्स जो थे ना, ग्रीक ऑथर्स क्या नाम देते थे? सूरसेनई। इसी जनपद को किस नाम से जानते थे ग्रीक ऑथर्स? सूरसेनई के नाम से। और मथुरा कैपिटल का किस नाम से बोलते थे वो? मैथोरा। कौन कौन भाई? ग्रीक, सम ग्रीक ऑथर्स। आ गई बात समझ में? तो और एक खास बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसमें आती है, देखिए कि जो वसुदेव सन्स लॉर्ड कृष्णा वाज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ दिस जनपद। समझ रहे हो? वसुदेव जी के जो पुत्र थे कौन? श्री कृष्ण किस जनपद से संबंधित थे? तो आप क्या बताएंगे? शूरसेन जनपद से संबंधित थे। किस जनपद से एसोसिएट थे? शूरसेन जनपद से एसोसिएट थे। कौन? श्री कृष्ण। याद रह जाएगा, शूरसेना जनपद, श्री कृष्ण जो थे वो इससे एसोसिएटेड थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी किसकी? शूरसेन जनपद की। आपने पढ़ा कि शूरसेन जनपद जो था वो राजस्थान के किस रीजन में सिचुएटेड था? तो आप बताएंगे ब्रिज रीजन। ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट ब्रिज रीजन के अंतर्गत आता है? भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर डिस्ट्रिक्ट जो था उसका कौन सा पार्ट शूरसेन जनपद में शामिल था, इन्वॉल्व था? तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर। ठीक है। श्री कृष्ण जो थे वो किस जनपद से एसोसिएट थे? तो आप बताएंगे शूरसेन जनपद से एसोसिएटेड थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे शूरसेन जनपद के। अब आप लोग रीड करेंगे शिवी जनपद के बारे में। ठीक है। तो शिवी जनपद जो था उसकी इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं कि शिवपुर, एक तो शिवपुर पे फोकस करेंगे। आपको दिमाग में शिवी जनपद लिख रखा है तो आप शब्द लिखेंगे, देखेंगे कि सर ने शिवपुर क्यों लिखा था। फिर दूसरी बात, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था उस समय। बैटल ऑफ 10 किंग्स वह सर ने क्यों लिखा था। फिर किंग सुशीन वाज डिफीटेड एट अलोंग विद अदर ट्राइब्स। सुशीन किंग के बारे में, सुशीन किंग किस जनपद से बिलोंग करते हैं, किस जनपद से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे शिवी जनपद से। शिवी देखो सुशीन मिल रही है ना इसकी कैपिटल। सुशीन जो है वो इसका नाम जो है सुशीन और शिवी जनपद। आप लोगों से पूछ ले किंग सुशीन किससे बिलोंग करता है? शिवी जनपद से। किंग सुशीन वाज द फाउंडर ऑफ शिवी जनपद। आगे बात समझ में? और शोरकोट मैंने शब्द लिखा है, शोरकोट। शोरकोट क्यों लिखा था सर ने? तो ये बातें अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं बात बता देता हूं, शिवी जनपद की एक छोटी सी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। शिवी जनपद जो था, शिवी जनपद जो है उसकी कैपिटल थी शिवपुर। शिवी जनपद की कैपिटल कौन सी थी? शिवी जनपद की जो कैपिटल थी वह क्या थी? शिवपुर कैपिटल थी। अब क्या हुआ, इस कैपिटल को यानी कि शिवी जनपद पर किसने अटैक किया? सुशीन नामक किंग ने अटैक किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। किसने? सुशीन नामक राजा ने इस शिवपुर पर अटैक किया। क्योंकि जो कैपिटल जो होती है ना, राजा उसी में रहता है, वहीं रहता है। जो कैपिटल होती है ना वहीं पर राजा, किंग का जो शासन है वो वहां से ही तो चलाता है, कैपिटल से ही। तो कैपिटल में ही राजा रहते हैं। तो इस सुशीन किंग ने इस पे 10 राजाओं के साथ लड़ाई की, 10 राजाओं के साथ युद्ध किया। उस बैटल को क्या कहता है? बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो इस बैटल ऑफ 10 किंग्स में किंग सुशीन वाज डिफीटेड एट अलोंग विद अदर ट्राइब्स। इसने इस शिवपुर को क्या कर लिया? डिफीट कर दिया और अपने राज्य में मिला लिया। अपने डायनेस्टी इसने स्थापित कर ली। कौन सी डायनेस्टी? शिवी जनपद बना लिया। अगली बात समझ में आई कि नहीं? कि शिवी जनपद जो था उसकी कैपिटल थी शिवपुर, उसमें उसका किंग रहता था। लेकिन सुशीन नामक एक किंग आता है, नेम्ड सुशीन किंग वहां पर आता है और कुछ अदर ट्राइब्स की सहायता से उस शिवपुर को अपने कब्जे में ले लेता है, उसके ऊपर आक्रमण करके उसको हरा देता है। और 10 राजाओं को वो एक साथ हराता है। यहाँ के कितने? 10 राजाओं को हराता है। तो दैट बैटल वाज कॉल्ड या इज कॉल्ड बैटल ऑफ 10 किंग्स। ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए आप
कि जो शिवपुर जो है, शोरकोट लिखा है मैंने, शोरकोट। तो शिवपुर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड शोरकोट। समझ रहे हो बात को? शोरकोट जो है, शिवपुर जो है ना, एंशियंट शिवपुर, ये कहां पर है? एट प्रेजेंट जो होता है ना, एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का जो शोरकोट जो पैलेस है, जो जगह है, शोरकोट जगह जो है ना, वह क्या थी? शिवपुर थी। आप ध्यान में रखेंगे। ये जो बातें हो रही है, ये शिवी जनपद जो था ना, वो कहां पर था स्टार्टिंग में? दक्षिणी साउथ पंजाब में, पंजाब की बात है। और पंजाब पाकिस्तान में, पहले पंजाब जो पाकिस्तान नहीं था उस समय पंजाब थे, पंजाबी इंडिया में शामिल थे ये सारे। तो ये शोरकोट जो है, एंशियंट शिवपुर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड शोरकोट, ठीक है। और शोरकोट विच इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट पाकिस्तान, विच इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट, या इट इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट पाकिस्तान। शोरकोट कहां पर सिचुएटेड है? पाकिस्तान में है वर्तमान में। आगे होगी बात समझ में? भाई शिवपुर क्या है? शोरकोट ही शिवपुर है, शिवपुर ही शोरकोट है। समझ गए क्या बात? कहां पर है ये? अब वर्तमान में कहां सिचुएटेड है? पाकिस्तान में सिचुएटेड है, ठीक है ना। अब और देखिए, विथ लैप्स ऑफ टाइम दिस सीवी कास्ट ऑफ साउदर्न पंजाब बिगन टू रिसाइड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। अब क्या हुआ? जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये दक्षिणी पंजाब की जो सीवी ट्राइब्स थी, दक्षिणी पंजाब की सीवी ट्राइब्स कहां पर पहुंच गई भाई? राजस्थान में आ गई। कहां पर आ गई? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से एरिया में? विच रीजन ऑफ राजस्थान? दैट इज मेवाड़। दैट इज मेवाड़। मेवाड़ में क्या क्या, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मेवाड़ में आते हैं? आपको पता है मेवाड़ में कौन कौन से राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट मेवाड़ रीजन के में आते हैं? कौन कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एटसेट्रा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एटसेट्रा डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन मेजर इन मेवाड़ रीजन। ओके। अब इसमें ये शिवी जनपद राजस्थान में सिचुएटेड हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। अब आपको यहां पर कैपिटल चेंज हो जाती है। राजस्थान में जो मेवाड़ क्षेत्र में शिवी जनपद एस्टेब्लिश हुआ, उसकी कैपिटल कौन सी थी? नगरी। विच वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद इन राजस्थान? विच वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद इन राजस्थान? दैट इज नगरी। दैट इज नगरी, ठीक है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद इन राजस्थान? तो आंसर इज नगरी। ओके। और विच वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद, एंशियंट शिवी जनपद या शिवी जनपद इन पाकिस्तान? शिवपुर। शिवपुर। या फर्स्ट कैपिटल ऑफ शिवी जनपद इज या वाज शिवपुर। फर्स्ट कैपिटल ऑफ शिवी जनपद वाज शिवपुर एंड सेकेंड कैपिटल इज नगरी इन राजस्थान। ओके। अब नगरी किस डिस्ट्रिक्ट में है? नगरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप का शासन था, ठीक है ना। तो चित्तौड़गढ़ में नगरी जो डिस्ट्रिक्ट है, नगरी जो है ना, वह चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और किसकी कैपिटल थी ये? शिवी जनपद की कैपिटल थी। अगली बात समझ में। अब और ध्यान में रखिए, यहां शिवी कॉइन्स प्राप्त हुए हैं। कहां से शिवी कॉइन्स प्राप्त हुए हैं? आप लोगों से पूछे, शिवी जो जनपद के थे उसके कॉइन्स अपने को प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? शिवी जनपद के कॉइन्स कहां से प्राप्त हुए हैं? ये आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। शिवी कॉइन्स से मतलब शिवी जनपद के जो किंग्स थे उनके द्वारा जो कॉइन्स जारी की गई, जो कॉइन्स उन्होंने बनाई थी ना, कॉइन्स चाहिए ना अपने को, अपने जैसे इंडिया में फिलहाल रुपया अपनी करेंसी चल रही है, तो शिवी जनपद की जो करेंसी थी उसको क्या कहते थे? शिवी कॉइन्स। तो शिवी कॉइन्स जो थे उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो शिवी कॉइन्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड। कहां से डिस्कवर्ड हुई थी शिवी कॉइन्स? शिवी कॉइन्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन मेवाड़। मेवाड़ के कई जो जगह हैं वहां से, कई स्थानों से शिवी कॉइन्स अपने को प्राप्त होती है।
आगे बात समझ में। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, 5 इडिक्ट्स। इडिक्ट्स का मतलब होता है गुहा लेख। 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। आप लोगों से पूछेंगे कि सीवी जनपद के 5 इडिक्ट्स जो होते हैं वह कहां से प्राप्त हुए हैं? कहां से? मंदसौर। कहां से प्राप्त हुए? मंदसौर से प्राप्त हुए, ध्यान में रखना। अब आप लोगों से पूछेंगे कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं ये पांचों जो गुहा लेख हैं, ये 5 एडिक्ट्स जो हैं, कौन सी स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं? ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं। कौन सी स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं? ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं। देखिए 5 एडिक्ट्स रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स, written in Brahmi scripts have been excavated from place near Mandsaur. Excavated from Mandsaur. From place near Mandsaur के पास, वहां से ये गुहा लेख excavated किए गए, अपने खनिज खोद करके अपने को प्राप्त किए गए, बाहर निकाले गए हैं। excavated है, excavated बाहर निकालना, excavated from place near Mandsaur। अब इंपोर्टेंस क्या है? ये 5 एडिक्ट्स जो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं, अरे इनसे क्या होता है? एक गुहा लेख आप जानते हो, कोई गुहा जो होती है उसमें उसकी दीवारों पर कुछ लिखे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिक्ट्स। दैट इज कॉल्ड एडिक्ट्स। अब उसमें एडिक्ट्स में जो लिखे हुए हैं उसके किसके बारे में लिखे गए? सीवी जनपद के बारे में उसमें बातें लिखी हुई हैं, उसके ऊपर दीवारों पर लिखे गए। एडिक्ट्स में 5 एडिक्ट्स प्राप्त हुए, कहां से? मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। वो किस जनपद के बारे में लिखे गए? उसमें मंदसौर से जो 5 एडिक्ट्स प्राप्त हुए हैं वो किस जनपद के बारे में है? सीवी जनपद के बारे में है। किस जनपद के बारे में है? सीवी जनपद के बारे में है। कौन सी स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं? ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं। इसकी इंपोर्टेंस क्या है? ये अपने को क्या कहते हैं? ये अपने को बताते हैं कि सीवी जो जनपद था उसका एक्सपेंस कहां तक था, उसका विस्तार कहां तक था। तो क्या बताएंगे? इंपोर्टेंस ऑफ 5 एडिक्ट्स क्या है? वी कम टू नो अबाउट एक्सपेंस ऑफ सीवी जनपद बाय दीज 5 एडिक्ट्स। वी कम टू नो अबाउट एक्सपेंस ऑफ सीवी जनपद फ्रॉम वेस्ट टू साउथ ईस्ट। वेस्ट से साउथ ईस्ट में कहां तक सीवी जनपद का विस्तार था, एक्सपेंस था, इसके बारे में ये 5 एडिक्ट्स अपने को बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, आपकी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हमारी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।